फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ठाकुर अंशिका सिंह। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में आप लोगों को बताया था कि मैं इस चैनल पे बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड और प्रोडक्ट रिव्यूज़ मैं ऐसे डालूँगी। मैं प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूँगी और मैं अपना व्लॉग शुरू करूँगी। लेकिन व्लॉग शुरू करने के लिए तो अभी मुझे सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है, जो कि अभी नहीं ज़्यादा हो पाए। बट हाँ, मुझे पता है आप लोग का प्यार मुझे मिलेगा, तो मैं ज़रूर एक दिन अपना व्लॉग आप लोगों के सामने शेयर करूँगी। फिर मैं करती ही रहूँगी ताकि मुझे बहुत तरक्की मिले आप लोगों के प्यार से। मैं आज बताना चाहती हूँ एक टॉपिक का जिसका नाम है नर्सिंग प्रोसेस एंड नर्सिंग फेजेस। आप लोग ये टॉपिक सुने होंगे, जो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये टॉपिक सुना होगा। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये आपके होल लाइफ, जब तक आप नर्सिंग में रहेंगे, ये आपसे चिपका रहेगा एकदम से एकदम। क्योंकि आप चाहे क्लिनिकल जाते हैं, चाहे आप एज अ लेक्चरर किसी कॉलेज में जाते हैं, आपको ये टॉपिक मिलेगा ही मिलेगा। फर्स्ट टाइम इसको पढ़ने में मुझे बहुत डिफ़िकल्टी हुई थी। प्लीज़ नोट डाउन करिएगा। मैं बताने जा रही हूँ कि नर्सिंग प्रोसेस है क्या। नर्सिंग प्रोसेस इज़ जनरली डिफाइंड एज ए सिस्टमैटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच फॉर गिविंग इंडिविजुअलाइज्ड कॉम्प्रहेंसिव केयर। इसका मतलब ये होता है, नर्सिंग प्रोसेस सामान्यतः परिभाषित किया गया है, ये एक सिस्टम से चलता है और ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है जिससे पेशेंट को, मतलब इंडिविजुअल जो बताया गया है उसको, जो हम लोग पूरी केयर देते हैं, कॉम्प्रहेंसिव मतलब इकट्ठे जितनी केयर करते हैं, वो एक कॉम्प्रहेंसिव मतलब एक सिस्टमैटिक मतलब सिस्टम से रहता है कि हम लोगों ने कैसे उस इंडिविजुअल को, इट मीन्स पेशेंट को, कैसी केयर की कुल मिलाकर। ये आपकी डिफिनेशन हो गई। फिर आपका आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, मतलब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब इसके क्या क्या हैं जो इसको वर्गीकृत करते हैं। सबसे पहला है साइक्लिक। नर्सिंग प्रोसेस साइक्लिक होता है। मैं आगे जब आपको इसके फेजेस बताऊंगी, ये इसका मतलब साइक्लिक मतलब ये होता है कि जैसे साइकिल का पहिया आप देखे होंगे, घूमता है, फिर एक जगह पे आ जाता है, फिर घूमता है, फिर एक जगह पे आ जाता है। मतलब जो नर्सिंग प्रोसेस होता है, जिसके फेजेस होते हैं, वो साइक्लिक होता है। मतलब कि वो स्टार्टिंग से चलेगा, अंत तक जाएगा। लेकिन अगर पेशेंट को कोई तकलीफ़ हुई या उसकी मतलब जो उसका और कंडीशन वो अगर अच्छा हो गया, तो उसके बाद में फिर नया एक बनेगा जो साइक्लिक है, मतलब वो घूमता रहेगा। और एक चीज़ ये भी है इसमें, जो आगे मैं दूसरा पॉइंट बताऊंगी। देखिए, दूसरा है डायनामिक। डायनेमिक मतलब चेंज होता रहता है। मतलब इसके कुल मिला के 6 फेजेस होते हैं डायनेमिक। तो डायनेमिक मतलब है चेंज होता रहेगा, मतलब एक से गया दूसरे पे, दूसरे पे गया तीसरे पे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर पेशेंट की कंडीशन अच्छी है, बुरी है, तो उस पर ये चेंज भी हो सकता है, वैरी भी हो सकता है। क्लाइंट सेंटर्डनेस, क्लाइंट को मद्देनज़र रख के बनेगा ये, जैसा कि हमने डिफिनेशन में भी बताया था, इंडिविजुअलाइज्ड कम्प्रहेंसिव केयर। फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। इसका जो फोकस रहेगा वो सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग पे और फट से डिसीजन मेकिंग में बनेगा। जब हम लोग अपना देख लेंगे, नर्सिंग पूरा देखेंगे हम लोगों ने कैसे बनाया है नर्सिंग केयर प्लान, इसको नर्सिंग केयर प्लान भी बोलते हैं। जब ये बन जाता है, फेजेस पूरा हम लोग करके अप्लाई करते हैं, तो उसको नर्सिंग वो बोलते हैं, इसको नर्सिंग केयर प्लान। मतलब नर्स ने क्या क्या केयर दिया है। डिसीज़न मेक कर सकते हैं कि हाँ, पिछली नर्स ने क्या किया था, तो अब हम लोगों को ऐसे करना है, जब शिफ्ट चेंज होती रहती है। इंटरपर्सनल एंड कोलैबोरेटिव स्टाइल, मतलब जैसा कि मैंने अभी आपको एक पॉइंट में बताया डिसीजन मेकिंग में, कि मतलब जब नई शिफ्ट की नर्स आएगी तो वो पिछला अपना देखेगी जब रिकॉर्ड, तो उसे समझ में आएगा, चलो भाई पेशेंट को ये मिल चुका है, चलो अब मुझे दूसरी केयर करनी है, पेशेंट की हालत अच्छी है कि बुरी है, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, ये हर जगह यही लागू होता है। हम लोग इंडियन में एक नंदा डायग्नोसिस, नंदा NANDA, ये इसका फुल फॉर्म अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ, मतलब मैं तो अभी फाइनल हो चुका है मेरा कंप्लीट, मैं आपको बाद में बता दूंगी। नंदा डायग्नोसिस, इसी पे हम लोग को पढ़ना रहता है। जैसे डिफिनेशन होती है नर्सिंग की, तो बहुत सी डिफिनेशन मिलेगी, आप सिस्टर नैन्सी की बुक उठा के देखेंगे, पर हम लोग पढ़ते सिर्फ INC के ही अकॉर्डिंग है, जो हमारी इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने दी है। इसी तरह जो नंदा डायग्नोसिस है, तो उसी के आधार पे हम लोग अपना ये शिफ्ट यार
और उसके बाद में आपको हम बता देते हैं कि यूज़ ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिटिकल रिकॉर्ड क्लिनिकल रिकॉर्ड। जो हम लोग क्लिनिकल रिकॉर्ड बनाते हैं, आपको पता है कि रिकॉर्डिंग रिपोर्टिंग का कितना ज़रूरत पड़ती है, तो ये इसको संभालने के लिए भी आगे डॉक्यूमेंटेशन में काम आता है। उसके बाद में आप लोग नोट डाउन करिए फेजेस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। तो इसके जो होते हैं 6 फेजेस होते हैं। पहला होता है असेसमेंट, दूसरा होता है डायग्नोसिस, तीसरा होता है आउटकम आइडेंटिफिकेशन, चौथा होता है प्लानिंग, पांचवा होता है इम्प्लीमेंटेशन, छठा होता है इवैल्यूएशन। लेकिन जब हम लोग इसका एक केयर प्लान बनाएंगे तो थोड़े से पॉइंट चेंजेस होंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पक्का बता दूंगी एक नर्सिंग केयर प्लान बना के। तो आप ये भी जान लीजिए जो नर्सिंग केयर प्लान होता है वो 2 तरीके का होता है, एक एक्चुअल होता है, एक पोटेंशियल होता है। एक्चुअल नर्सिंग केयर प्लान जो होता है वो पेशेंट की प्रेजेंट स्थिति में बनता है कि पेशेंट को क्या दिक्कत है, और जो पोटेंशियल होता है वो अज्यूम करके बनता है कि इस चीज़ का रिस्क है, इस चीज़ का रिस्क नहीं है, ऐसे करके बनता है। तो सबसे पहला पॉइंट जो अपना आता है असेसमेंट। असेसमेंट जो होता है, आप लोग असेस का मतलब समझ रहे हो, किसी चीज़ को जांचना परखना। तो असेसमेंट जो होता है वो 2 तरीके का होता है, एक सब्जेक्टिव डेटा, एक ऑब्जेक्टिव डेटा। सब्जेक्टिव डेटा जो होता है उसमें पेशेंट बताता है कि मुझे क्या क्या तकलीफ़ है, और ऑब्जेक्टिव डेटा जो होता है उसमें एक नर्स अज्यूम करती है कि हाँ पेशेंट को क्या क्या दिक्कत है। तो फिर ये पहला पॉइंट कंप्लीट आपका। दूसरा आता है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस ये होता है जब हम लोग असेस करते हैं पेशेंट को, तो उसकी कंडीशन पे हमने आपको जैसे इसके कैरेक्टरिस्टिक बताए थे, साइक्लिक होता है। तो मतलब हम लोग एक के बाद एक पे करेंगे, ये नहीं कि हम लोग डायग्नोसिस पे कूद गए, हम लोग डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन पे चले गए। नो, आपको 1 बाय 1 एक एक चीज़ को कंप्लीट करना है, और सारे पॉइंट एक दूसरे से रिलेट होने चाहिए, वरना आपका नर्सिंग केयर प्लान इनवैलिड हो जाएगा, उसको काट दिया जाएगा। और थोड़ा टफ होता है मुझे पता है, बट 1-2 बार आप लोग ट्राई करेंगे तो ज़रूर हो जाएगा। बाकी आपको कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं पूरी तरीके से अपनी हेल्प करूँगी आपको समझाने के लिए। दूसरा होता है आपका डायग्नोसिस जो मैंने बताया। तो जैसे मान लीजिए पेशेंट कहता है कि मेरा टेम्परेचर मुझे हाई लग रहा है, तो डायग्नोसिस में हम लोग ये लिख सकते हैं अल्टर्ड बॉडी टेम्परेचर रिलेटेड टू इन्फेक्शन। अगर पेशेंट इन्फेक्शन में है तो डायग्नोसिस में हम लोग ये नहीं बता सकते पेशेंट टेम्परेचर इज़ हाई, ये डायरेक्ट नहीं लिख सकते। इसके 5-6 टर्म होते हैं, जैसे अल्टर्ड, इम्पेयर्ड, इंक्रीज, डिक्रीज, उसके बाद में इनफेक्टिव, ये सब होता है, इसके टर्म होते हैं। इन्हीं टर्म को मद्देनज़र रखते हुए ही हम लोग बनाते हैं डायग्नोसिस। फिर आता है अपना आउटकम आइडेंटिफिकेशन। आउटकम आइडेंटिफिकेशन जिसको हम लोग कहते हैं गोल। अब जैसा आप लोगों ने डायग्नोस किया, अब हम लोगों को गोल भी वैसा रखना है कि अब नर्स को ऐसा क्या करना है, एक गोल बनाना है। जैसे अब आपको पता चल गया कि पेशेंट की फ़ीवर है, तो आपको गोल बनाना है कि मेरी केयर के बाद आफ्टर गिविंग केयर पेशेंट टेम्परेचर विल बी लो। मतलब आपको ये सोचना है कि मेरा गोल जब मैं करूँगी तो पेशेंट के साथ ऐसा हो जाएगा, मेरा ये गोल रखना है आपको। जैसे एक खिलाड़ी खेलने जाता है तो उसका गोल होता है कि मैं ये करूँगा तो मैं जीत जाऊँगा, इसी तरह एक गोल बनाना पड़ता है नर्स को। फिर आपका आता है चौथा प्लानिंग में। अब आप क्या क्या प्लान करेंगी, मतलब आप क्या क्या प्लानिंग को उसमें जब केयर प्लान बनाते हैं तो मैं आपको बताती हूँ इंटरवेंशन बोलते हैं। तो आप लोग क्या क्या प्लान करेंगे। अब जैसे किसी की तबीयत ख़राब है पेशेंट की, तो आप लोग क्या क्या कर सकती हैं, उसको स्पंज बाथ दे सकती हैं, डॉक्टर अगर आपको बताए हैं तो इसको एंटीपायरेटिक दे सकती हैं, आप इन्वायरमेंट उसका सही रख सकती हैं, इन्फेक्शन वगैरह ना हो इस चीज़ का ध्यान रख सकती हैं। ये आपका प्लानिंग होगा। इम्प्लीमेंटेशन क्या है, आप जितनी प्लानिंग करेंगे हर एक चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। जैसे प्लानिंग में आप लिखेंगे प्रोवाइड केयर, तो आप प्लानिंग करेंगे प्रोवाइड केयर, तो इम्प्लीमेंटेशन में आपको लिखना होगा प्रोवाइडेड केयर, मतलब आप दे चुके हैं। इवैल्यूएशन में आप पूरे पॉइंट देखने के बाद जब पेशेंट को एसेस करेंगे, देन आपको इवैल्यूएशन, आपको पूरा आपका रिजल्ट क्या मिला ओवरऑल। जैसे फिर लिखेंगे पेशेंट टेम्परेचर इज स्लाइटली लो, मतलब आपकी इतनी केयर देने के बाद आपका इवैल्यूएशन ओवरऑल ये निकलता है कि पेशेंट का टेम्परेचर अब लो हो गया है। सो थैंक यू वेरी मच। मेरा वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपको नर्सिंग केयर प्लान बनाना सिखाऊंगी। तब तक प्लीज़ आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो डायग्नोसिस वगैरह उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग 1-2 बार इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक यू, गुड नाइट।